तो हो सकता है उस कोई ऐसी कंडीशन या कुछ ऐसा होगा उस वक़्त जो है। चलिए चलिए, मान लीजिए जनाब, मान लीजिए वो कंडीशन पे उतरी थी, उस वक्त वो सूरत हाल पैदा हो रहे थे, उस वजह से वो आयत उतरी। ठीक है, ये कहना चाहते हो? हाँ, तो क्या ये आयत सिर्फ उस वक्त के लिए थी, आज इसका कोई काम नहीं है? हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये आयत सिर्फ उसी वक्त के लिए थी, आज इसका कोई काम नहीं बचता, ये कहना चाहते हो? हाँ, मेबी। मैं भी मतलब हटा देना चाहिए कुरान से इस आयत को? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हटा देना चाहिए तो बिल्कुल। फिर इस आयत के ये तो मुताबिक आप क्योंकि मानते हो, नहीं सुनिए सुनिए, इस आयत के मुताबिक फिर आप मानते हैं कि जो काफिर है, जो ईमान नहीं लाते, वो सच में बदतरीन मखलूक हैं, वो गंदे हैं, नजस हैं, मानते हो फिर आप? नहीं, आप जो है कॉन्टेक्स्ट देखिए उसके आगे-पीछे या उसकी पूरी तफ़सीर देखिए, वो कब आई थी, किस वक़्त आई थी। अब आप ऐसे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप तो मुझे खड़ा खड़ा कर दिए एकदम, या तो इधर या तो उधर। अगर आगे पीछे का भी आयत दिखा देते हैं, सुने सुने, आगे पीछे का भी आयत दिखा देते हैं, अगर उसमें से भी कुछ खास ना निकल पाया हो तो फिर क्या करोगे? नहीं, मैं उसको खुद रिसर्च करूँगा और मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊँगा इसका जवाब लेके। अभी अच्छा मैं नहीं मुझे कह सकता। नहीं, कोई नहीं, वक़्त मिलना चाहिए फैज़ उनको। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक इंसान जो है जब वो ये कह दे कि मुझे इस पे जवाब देने के बजाय वो अगर कह दे कि मुझे पहले चेक करना पड़ेगा, यानी वो बेजा कोशिश नहीं कर रहा है गलत चीज़ को डिफेंड करने की। फैज़ ये एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर खान बिल्कुल। शफ़ाअत भाई को अगर वक़्त चाहिए, आप ले लीजिए, इसका आयत का हवाला ले लीजिए और उस पे मैं तहकीक फैज़ करिए। एक बात पूछना चाहूँ, आप कितने साल के हैं? नहीं, वो मुझसे आपने पर्सनल पूछा? पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते ना नहीं, खान मतलब सफारत उससे भाई। हमें पता चल जाएगा ना कि आप या तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि आप बहुत छोटे हैं अभी ये सब चीज़ों को रिसर्च करने और पढ़ने के लिए। या तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो आप लोगों को देख के या यूट्यूब चैनल पे देख के आप अपना माइंड बना लिए हैं, खुद रिसर्च ज़ीरो रिसर्च है, आप ठीक है? पहले मेरे सवाल का जवाब दे देना, उसके बाद जनाब अगर आप इल्ज़ाम लगाएँगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। पहले सवाल का नहीं, जवाब मैं फिर इल्ज़ाम। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये पॉइंट बता रहा हूँ। या तो ये नहीं, मैं कंडीशंस कह हो। रहा हूँ एक एक 2 साल का बच्चा और 80 साल का बुड्ढा अगर सवाल करता है तो क्या उम्र का तकाज़ा देखा जाएगा? सवाल नहीं देखा जाएगा? सवाल देखा जाएगा, बिल्कुल देखा तो जाएगा। पहले सवाल को देखो, आपने कहा इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में सवाल का जवाब लाऊँगा, तो आप पहले जवाब लाइए, तसल्ली बख्श जवाब लाइए, उसके बाद फिर आगे का बात होगा। तो मेरा यही कहना था कि बस आप यही एक आयत देख के जो है इस्लाम को छोड़ दिए, और बाकी जो जितनी मतलब इसमें इतनी कुरान सारी में टोटल कितना आयत है? कुरान में टोटल कितना आयत है? 6000 समथिंग। पता है आपको? 6000 समथिंग। ठीक है, 6000 में से मैं आपको कहता हूँ कि समथिंग 50% आयत ऐसी है जहाँ पर इख्तिलाफ खड़े होते हैं। 50%, 6000 को हाफ कर दीजिए, 3000 आयतें मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं, नहीं, ये एक आप आयत सिर्फ आप दावा नोट कर कर रहे हैं, आप लीजिए। साबित नहीं कर सकते हैं। आपको अभी खुद पता नहीं है इस आयत का, आप क्या साबित करोगे? अभी आपको जनाब कुछ पता नहीं है, आप पढ़ के आइएगा, पहले इसी आयत का जवाब ले आइए, फिर मैं अच्छा आपको बाकी फैज की एक, आयतें दूँगा। ठीक हाँ है ना? फैज एक-एक एक से मिनट लीजिए। रुको। हाँ खान शफात भाई, अच्छा मुझे ये बताओ कि एक चीज को गलत समझने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने रेप हो रहा है, तो क्या उसको गलत समझने के लिए सारी टेक्निकल चीजें मालूम होना जरूरी है? नहीं, नहीं, वो तो नहीं ना। सामने दिखाई दे रहा है मुझे। कोई किसी का घर लूट रहा है, ये समझने के लिए, इसको गलत समझने के लिए क्या पहले पूरा इस्लाम समझना जरूरी हो जाएगा या पूरी टेक्निकल चीजें समझना जरूरी हो जाएगा कि या फिर एक आम इंसान भी जो है इस चीज को समझ सकता है कि कुछ चीजें जो है वो गलत लगती है और वो गलत है? इसमें पूरा टेक्निकल आपको पूरा इस्लाम जानना जरूरी नहीं। अब मिसाल देता हूं मैं, क्या आपको ये पता है कि हजरत मोहम्मद साहब जो है, उनकी जब हजरत आयशा के साथ निकाह हुआ था या शादी हुई थी, तब हजरत आयशा 6 साल की थी और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो तकरीबन 52 ईयर्स के, 51 ईयर्स के थे। ये आपको पता हाँ, मालूम है। है ना? अच्छा मुझे ये बताइए शफात साहब, कि आपने कभी एक 6 साल की बच्ची को देखा है आपने? हाँ, देखा है।
कितनी होती है वो? बहुत छोटी है। बहुत छोटी होती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक 55 साल के इंसान को आपने देखा है? हाँ देखा है। कितना बड़ा होता है वो? हाँ। है ना, बाल वाल सफेद हो जाते हैं ना। हम्म। हाँ, चेहरे पे भी वो मोटापन आ जाता है, और एक एक समझ में आ जाता है कि ये बुढ़ापे में आ चुका है ये इंसान, है ना। हम्म। अब ये बताओ कि 52 साल का इंसान 6 साल की बच्ची के साथ शादी करे, और वो जब 9 साल की हो जाए तो उसके साथ फिर इंटरकोर्स करे। इंटरकोर्स समझ में आता है ना आपको? क्योंकि मैं लफ्ज का जो चुनाव है वो सोच समझ के कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर हम बिस्तरी नहीं, समझ। सॉरी सॉरी साहिल भाई, मैं आपको मतलब आपके साथ इस टॉपिक पे नहीं डिस्कस करता, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ये ऐसा देखिए, यही तो मसला है ना, कि प्रॉब्लम ये है कि नहीं, अब आपका ईमान जो है वो आपको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि एक गलत चीज को आप गलत समझे। वो क्या हुआ होगा उस वक्त, क्या स्थिति होगी, या कौन सी स्थिति में मुझे शफात भाई, यार देखिए, आप अभी इतने अच्छे से बात कर रहे थे, आपने फैज के ऊपर सवाल उठाया कि यार फैज, तुमने वाकई में समझा भी या नहीं समझा, और छोटे से हो आप। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि एक गलत चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा उम्र होना या बहुत सारी चीजें आना ये कोई जरूरी नहीं है। हमारी भी इस्लाम छोड़ने की वजह कुछ ऐसी ही बनी है। हम कोई आलिम नहीं बैठे हैं कि पूरा इस्लाम समझ के बैठे हैं, हमको अरबी आती है, हमको ये आता है। नहीं, गलत जो है गलत है, और अगर आपके अंदर सच्चाई है तो गलत को गलत मानना पड़ेगा। तो यार आप 90% अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखते हैं? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ मैं। आपके पास दूध का प्याला है, ठीक है। हाँ। हाँ। अब उसमें मैं एक कतरा पेशाब मिला दूं तो क्या आप पियोगे? नहीं नहीं, नहीं ना। कोई नहीं। तो तो 90% अच्छाई हो या 99% अच्छाई हो, अगर 1% भी बात गलत साबित हो जाए तो फिर इस्लाम, आप मुसलमान फिर रहते ही नहीं है, और आप जो है फिर इस्लाम सही होता ही नहीं। क्योंकि अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि इस्लाम जो है वो खालिक कायनात की तरफ से है, और हजरत मोहम्मद साहब के बारे में ये कहा जा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि मेरे नबी जो है वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कहते, बल्कि ये इनकी तरफ वही की जाती है, वो टोटली गाइडेड है। तो भाई मेरे, उसमें भले से 99% अच्छा ही हो, अगर एक गलत भी काम साबित हो जाए तो फिर वो रसूल का दावा भी खारिज हो जाता है, नबूवत का दावा खारिज हो जाता है, रहमत साहिल भाई, लिल मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। आलमीन। इसका मेरा जवाब एक तो दे दो लास्ट ना सवाल भाई, है कि अगर इसका अकॉर्डिंग जवाब तो दे दो। एथिस्ट, ठीक है, ये नहीं, मैं नहीं समझ पाया आपका सवाल। बस मेरा एक सवाल ये, लास्ट सवाल है। यार लास्ट सवाल ये सवाल, है कि अगर सुनो ना यार, अगर शफात को इस्लाम पहले जो सुन तो लो। मैं जवाब दूंगा उसका भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे भाई हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको, है, मैं मुझे लग समझ रहा है कि रहा हूँ। मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। नहीं सुनो ना यार, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कि आप कैसे एक ऐसे इंसान जिसकी उम्र 55 साल है और वो 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे, ऐसे इंसान को एक आप आइडियल कैसे मान सकते हैं? लक़द कान जहां लकुम तक का फी मैंने पढ़ा है रसूलिल्लाहि कि ऐसा कुछ उस्वतुन हसना। इंटरकोर्स का कहीं पे भी नहीं मिलता है। नौ तो ये साल में शायद रुखसती हुई, मोहम्मद साहब की 9 साल में रुखसती हुई। नहीं, रुखसती का ऐसा मतलब ही, इंटरकोर्स का तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। ना सर तो नौ उनसे साल कोई में चाइल्ड थी। सर सुन लो मेरी बात शफात भाई, जितनी भी 6 साल थी में, हजरत खदीजा से ही थे, जितने भी थे, हजरत फातिमा और जो बाकी थे उनके लड़के। नहीं सुनो मेरी बात, 6 साल में शादी हुई, निकाह हुआ, और 9 साल में रुखसती हुई। इसी का मतलब ही ये है कि 9 साल में मोहम्मद साहब के घर पे चली गई थी हजरत आयशा, और यार भाई, दिया भी। इंडिया में भी तो चाइल्ड चाइल्ड मैरिज का रिवाज था, आपको नहीं अच्छा, मालूम है? अच्छा मुझे एक बात बताओ खान शफात हो भाई, सकता है उस जो, टाइम पे नहीं नहीं अरबों का भी सुनो तो रिवाज सही, हो। नहीं सुनो ना मेरी बात सुनो। चाइल्ड मैरिज जो होती थी ना, हालांकि चाइल्ड मैरिज को हम सही नहीं मानते, ठीक है, लेकिन चाइल्ड मैरिज अगर होती भी थी, जिसको हम सही नहीं मानते, और वक्त के साथ साथ लोगों की ज़हनियत जो है
वो एडवांस होते जाती है, सिविलाइज हो जाती, बराबर। सिविलाइजेशन चेंज होती है, सोच सोच बदलते रहती है। तो लेकिन जो हम्म। चाइल्ड मैरिजेस जो होती थी वो कैसी होती थी? 9 साल की लड़की है तो 12 साल का लड़का है, 10 साल की लड़की है तो 15 साल का लड़का होगा। यहाँ पे गैप देखो ना, गैप देखो। अच्छा, आज की तारीख में चाइल्ड मैरिज को कौन इंडिया में भी सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि लॉ नहीं जो है करता वो है। 18 से 21, नहीं क्यों? तो इस्लाम भी कहाँ कहता है कि आप एकदम कम उम्र की लड़की से शादी करो। है है सबसे हो पहले सकता तो, है कि उस वक्त, नहीं हो नहीं, सकता है सुनो उस सुनो, वक्त जो है हजरत अबू बकर और आप वसल्लम का जो है ये करना होगा, एक रिलेशन बिल्डअप करना था। तो रिलेशन बिल्डअप के लिए आप एक गलत तरीका नहीं अपना सकते ना शफात भाई। थोड़ा मतलब आप गौर से ये सोचो कि ऐसा तो नहीं है ना कि हजरत मोहम्मद साहब सिर्फ उस दौर के लिए थे, इसके लिए आप वहां का हवाला नहीं दे सकते, हो सकता वहां पे वो राइज था। प्रॉब्लम ये है कि हजरत मोहम्मद साहब जो है वो कयामत तक के लिए नबी और रसूल है, कयामत तक बेशक। के लिए उनको उसवतुन हसना कहा गया है, बेहतरीन जी। नमूना, है ना? जी। तो भाई बराबर। उनका हर एक अमल पे सवाल कयामत तक उठाया जा सकता है। उनको ऐसा अमल ही नहीं करना चाहिए था जिस पे सवाल उठे, जिसको खुद आप गलत समझते हो दिल में। आप सामने से नहीं कह रहे हो, मुझे मालूम है कि नहीं कह सकते, आपका ईमान उसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आपके वो सवालात जरूर है कि यार क्यों किया ऐसा। तो मोहम्मद साहब अगर उस दौर के लिए होते तो एक बार से, मैं जिस जिस तरीके से आपने चाइल्ड मैरिज की मिसाल दी, मैं रुक जाता कि ठीक है उस दौर में होता होगा। लेकिन मोहम्मद साहब जो है कयामत तक के लिए नमूना है, और इस्लाम जो है वो कयामत तक जो है आपको इस बात की गुंजाइश देता है कि आप किसी भी उम्र की लड़की के साथ शादी कर सकते हो। आज भी होता है, हैदराबाद में शेख लोग आते हैं और छोटी छोटी बच्चियों से शादी करते हैं, यमन में होता है, कई जगह पे होता है, इस्लाम मना नहीं करता है। तो आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हो मेरे प्यारे भाई शफात भाई? आप गौर करिए इस सब बात को, क्योंकि एक गलत चीज साबित हो गई, खत्म, आप दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं। आप देखिए ना, आपके घर में 6 साल की बच्ची को देखिए, आप अपने आसपास आप अपने वालिद को देखिए, वो भी 50-50 प्लस होंगे। अभी समझो मिसाल के तौर पे, अगर आपके घर में कोई एक 6 साल की बच्ची है और बाजू से कोई पड़ोसी आपका अच्छा रिश्तेदार आपसे रिश्ता बनाने के लिए, यानी ताकि आपका ताल्लुक जो है वो स्ट्रांग हो, वो अगर आके ये आपसे रिश्ता भेजे कि भाई आपकी 6 साल की बच्ची से मुझे शादी करवा दो, आप उसको उसके साथ क्या करेंगे वो आप अपने मुंह से बताइए। मैं तो उसकी जान ले लूंगा। हाय 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 हाय, मैं जान तो नहीं लूंगा, लेकिन उसको जलील जरूर करूंगा मैं। उसको बोलूंगा, अरे बुढ़े, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू इतनी छोटी बच्ची पर नजर रख रहा है। जलील तो उसको जरूर करूंगा मैं। देखिए ये, देखिए ये इंसानियत है खान शफात भाई। ये जो आपने अभी जो जवाब दिया ना, ये इंसानियत है। लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि चूंकि आप जो है वो अकीदत की पट्टी आपकी आंखों पे पड़ी हुई है, आपको दिल में तो कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि ये तरीका मोहम्मद साहब का गलत है, लेकिन आप देखिए वो कर नहीं पा रहे। वजह क्या है? ईमान की पट्टी। लेकिन कब तक कोई आप नहीं सर, इसको, मैं जाना चाहता हूँ नहीं। यार ठीक मैं है कोई बात सुनूंगा नहीं। तुमको तो मैं खुद एथिस्ट हो जाऊंगा, मुझे लग रहा है ऐसा। क्या कह रहे हो? सॉरी। सॉरी। क्या कहा आपने? फैज क्या कहा ये शफात भाई? मैं लास्ट में सुना नहीं मेरी ये बात। स्क्रीन हटा दें, ये स्क्रीन हटा दें। उन्होंने कहा कि अगर मैं अब और थोड़ी देर यहाँ बैठा तो मैं लगता है मैं भी एथीस्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा नहीं, वो हो जाएंगे। हूँ। ये फैज का भी एक 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 बार में फैज का भी यही हाल था ना। देखिए प्रॉब्लम ये है ना, यानी अच्छी बात ये है समीर भाई, कि ऐसा जी नहीं है कि मुसलमानों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। और इसका सबूत ये हमारे जो शफात भाई जो थे, वो एक सबूत है कि वो अभी कई सारे लोग जिनकी इंसानियत भी मर जाती है इस्लाम के वजह से, आप बताओ डिफेंड करते हैं क्या नहीं करते हैं? आपने सही कहा है, बिल्कुल। असल में ये बात सबको समझ में आती है, लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी लोग होते हैं हमारे मोमिन भाइयों में जो समझने के बाद भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि
उन लोगों को जो है ना कहीं ये डर रहता है कि हाँ पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। वो माइंड में जो चीजें आती है ना बार बार, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है साहिल भाई जो हमको पैदा होने के साथ से लेकर मरते दम तक सिखाई जाती है, हर घड़ी हर मिनट। तो ऐसी एक चीज हम्म। को मैं नहीं समझता कि एक मोमेंट में या कोई एक एपिसोड में कोई इतनी आसानी से छोड़ सकता है या छोड़ना हाँ, आसान है। इसीलिए तो मैंने फैज को कहा ना कि भाई वो डिफेंड नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे वक्त दो, मैं तहकीक करूंगा। तो फिर ऐसे ऐसे लोगों पे हमें फायर होके मतलब नहीं है। हाँ, जो अगर बिल्कुल। बेजा अगर कोशिश करे तो फिर हम सवालात जवाबात काउंटर क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। एडम भी जो है वो चैट में जुड़ा हुआ है। एडम लाला जी, कई सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर आप जुड़ जाएं तो इनायत होगी हम सब पर। और देखते हैं, हमारे साथ और एक भाई जुड़े हैं हमारे साथ। अ, ये मैं इनको भी ले लेता हूँ, पहले स्क्रीन कवर कर दूं। अच्छा, इनको लेने के बाद ना आप एक बार ना प्राइवेट मैसेज चेक कर लेना, मैं डाल रहा हूँ कुछ। अच्छा अच्छा, आमिर साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर साहब, और कहाँ से हैं आप? इंडिया से है जी, कुदरत का करम है। अच्छा, कुदरत का जी। कुदरत का करम है, खुदा का करम नहीं है। देखो, ये कुदरत लफ्ज एक ऐसा है जो हर बिरादरी को मानती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हर जी मजहब के अंदर कुदरत है, और कुदरत ही असल नाम है। क्योंकि जो पक्षी है, जानवर है, वो भी कुदरत कहते हैं। कुदरत ने ही उनको सिखाया कुदरत कहना। खैर, आदमियों ने तो अ, अपने आप को ही ना नाम रखे। अच्छा समीर भाई, आप जरा ये आमिर साहब से बात करिए, मुझे एक 5-10 मिनट का वक्त दे। समीर और फैज, आप लोग आमिर साहब से बात करिए, देखो क्या कहना है इनको। जी, आप ये स्क्रीन हटा दें, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जी आमिर साहब, कहिए आप। तो मेरा सवाल यह है कि जी सबसे चीज क्या है इंसान के लिए? सॉरी, आपकी बात समझ नहीं आई सर, दोबारा बोलें। मैंने ये कहा, सबसे बड़ी चीज क्या है आदमी के लिए? सबसे बड़ी चीज, ये तो सर सबका जी। अपना अपना ओपिनियन है। किसी के लिए उसका मजहब सबसे बड़ी चीज होता है, किसी के लिए उसकी फैमिली बड़ी चीज होती है, किसी के लिए कुछ होता है। ये तो हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या बड़ी चीज है सबसे। वैसे हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज इंसानियत है, अगर हमसे आप जी पूछें। जी, मैं यही कहलवाना चाह रहा था। सबसे बड़ी चीज इंसानियत ही। जी अच्छा, इंसानियत उस चीज का नाम है जो किसी का एहसान मानने। मिसाल के तौर पे, माँ बाप ने पाला है, उनका अदब करना, यही इंसानियत है। और अपने रब को मानना, उसके आगे सजदा करना, ये उसका फर्ज है, ये इंसानियत है। अच्छा आमिर साहब, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि माशाल्लाह आपकी उम्र भी काफ़ी ठीक ठाक है, हमसे तो ज़्यादा ही जी होगी। मैं आपसे कुछ चंद एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी, हाँ बिल्कुल करो। आप मोमिन हैं जनाब, मुस्लिम हैं आप? मैं तो इंसान हूँ जी। नहीं, मैं आप इंसान, आप, मैं इस, इंसान और इंसान नहीं, ही। नहीं, इंसान इंसान तो आप हैं। मजहब क्या है आपका? आप मुसलमान हैं मजहब से? जी। हाँ जी। आप अल्लाह अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहम्मद साहब को मानते हैं ना? हाँ जी, मैं तो कुदरत की बनाई हुई हर चीज को मानता हूँ। नहीं जनाब, यहाँ पे कुदरत की बात नहीं हो रही है ना, आप सीधा पॉइंट पे आइए। एक एक हर एक इंसान का एक मजहब, एक बिलीफ होता है, एक अकीदा होता है उसका। तो जी किसी का जी। अकीदा जो कुछ हो, किसी का अकीदा कुछ है। तो आपका अकीदा पूछ रहा हूँ मैं, आपका अकीदा हाँ, है मैं ये कि अकीदा अल्लाह के एक खुदा है और मोहम्मद उसके रसूल हैं? मैं अपना अकीदा भी आपको बताऊंगा।
जी, वही मैं पूछ रहा हूँ जनाब, अपना अकीदा थोड़ा सा बता दें आप, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें फिर। हाँ बिल्कुल, मेरा अकीदा ये है कि जिसने हमें दुनिया में सब कुछ दिया और हमारे वजूद को भी बनाया, पैदा किया और पूरी कायनात को बनाया और हर चीज को वही कुदरत चला रही, जमीन को, हवा को, पानी को, तो वही हमारा रब है। जी ठीक, ये बात समझ रहे हैं आप? मैं तो आपकी मान बात गए? समझ रहा हूँ, पर शायद आप मेरी बात नहीं समझे। देखिए, जो हमारे समझे? अब नहीं, सुनिए, आप जब मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ, क्योंकि शायद आप मेरी बात समझ नहीं रहे। थोड़ा सा आप समझ लीजिए पहले। जी जो हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं, उनका ये बिलीफ है कि उनके जी भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया है और वही इसको चला रहे हैं। जो हमारे क्रिश्चियन हैं, उनका बिलीफ ये है कि एक गॉड ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है और उसने अपना अपना बेटा इस दुनिया के अंदर भेजा, जीसस। जो यहूदी हैं, उनका कुछ और बिलीफ है। जो मुसलमान है, उनका बिलीफ ये है कि अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया, वही सारी कायनात को चला रहा है, वही खालिक कायनात है। और अल्लाह, उसने अपना रसूल मोहम्मद आखिरी नबी बनाकर दुनिया के अंदर भेजा। तो ये सारे के सारे का बिलीफ एक ही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक इंसान अपने अपने वाले बिलीफ को सही बताता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इनमें से आपका बिलीफ कौन सा है? जी वो तो मैं देखिए, समझ यूं तो गया जो आप कह रहे हैं। जी। सब आदमी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, सब अपने को अच्छा ही कहते हैं, अपनी अपनी दलील देते हैं। लेकिन जिसका जिस दलील की सबूत हो, जिसका दावा हो, वही सही, जिसका सबूत हो। अब मैं मैं वही सबूत तो वाली पूछ रहा हूँ जनाब आपसे कि किस चीज का सबूत है? कौन से वाला बिलीफ है आपका जिसका आपके पास सबूत है? पहले वो तो क्लियर करें, फिर सबूत भी ले लेंगे आपके, नो इश्यू, सवाल भी ले लेंगे, जवाब भी ले लेंगे। पर पहले आप बताएं तो, आप इतना शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हैं अपना बिलीफ बताने में? मैं बताने तो जा रहा हूँ, आप मुझे वहां तक हम्म। पहुंचने तो दो। नहीं, आप डायरेक्ट ही बता दें मैं ना, उसके लिए इतना लंबा थोड़ा देखिए सुनिए, उसके लिए घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा बता दें कि भाई मैं मुसलमान हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं ये हूँ, कुछ जो भी आप हैं, कुछ तो होंगे, बता दीजिए ना डायरेक्ट, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कर लेते हैं बात उस पर, फिर आप कर लीजिएगा 1 घंटा बाद, कोई इशू नहीं। मैं मैं मुसलमान हूँ, मैंने बता दिया बस आपको। खत्म, बस बात खत्म हो गई। अब मैं वापस जी आपके पॉइंट पे ले आता हूँ आपको। जो इतनी लंबी आपने ये जो घुमाई है ना जलेबियां, इनको वापस इकट्ठा करते हैं और वापस ये वहीं आते हैं जहाँ से जलेबियां आपने अभी स्टार्ट शुरू किया कहाँ हुई? था। अभी जलेबियां शुरू कहाँ एक हुई? मिनट नहीं, एक अच्छा, मिनट एक जनाब, मिनट। हाँ आमिर समीर साहब, भाई, एक मिनट। हाँ समीर जी। भाई, मैं आ गया हूँ। एमबीएस जी, हमारी नसीब खुल गई है, खुद एमबीएस जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिन सलमान साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं अगर इतनी नॉलेज के साथ आप इस्लाम की तबलीग करते तो इससे कई गुना पैसा मोमिन आपके कदमों में रखते। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं Prophet Muhammad's wife Aisha was in embryo stage when he was 49 years old. Man, I'm not doctor, but 54 minus 6 years. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एडम भी जुड़ जाएंगे अभी। जी। हाँ अच्छा, जी मैं साहिल रिक्वेस्ट साहब। करता हूँ, हाँ मैं जी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से कि आप लोग प्लीज एज ऑफ नाउ स्टूडियो छोड़ दीजिए, एडम को भी ज्वाइन होना है। और उसके अलावा हमारे अनर खान साहब जो है वो भी एडम से उस दिन गुफ्तगू करना चाह रहे थे, जो टॉपिक्स रह गए थे।